तो वहीं उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण से प्रभावित परिवहन व्यवसायियों को आर्थिक सहायता देने की सरकार ने योजना शुरू कर दी है। इस योजना के तहत प्रदेश भर के 1,03,235 चालकों, परिचालकों और क्लीनरों को उत्तराखंड सरकार ने 2,000 रुपए प्रति महीने की दर से 6 महीने तक देने का फैसला किया है। तो वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट की अनुमति के बाद सशर्त शुरू हुई चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जिन शर्तों के साथ यात्रा चल रही है उसके मुताबिक यात्रियों की संख्या काफी कम है। मंदिर दोपहर के बाद ही खाली हो जाते हैं। यात्रियों की संख्या को बढ़ाने के लिए सरकार कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेगी और मंत्रियों की संख्या बढ़ाई जाने की पैरवी करेगी। आपको बता दें कि अभी तक बद्रीनाथ में 1,000, केदारनाथ में 800, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री धाम में 400 यात्रियों की अधिकतम संख्या प्रतिदिन तय है। वहीं देवस्थानम बोर्ड की ओर से तय संख्या के आधार पर दर्शन के लिए ई पास जारी किए जा रहे हैं। आप लोग मंत्री जी भी जानते हैं उस बारे में। एक हमारा तो परिवहन व्यवसायियों को धामी सरकार का तोहफा और 1 लाख से ज्यादा चालकों परिचालकों को इससे फायदा होगा। क्षेत्र में जो काम करने वाले हमारे लोग हैं उनको इस महामारी के दौरान काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। उनकी आजीविका जो यात्रा से लेकर है, क्योंकि पिछले दिनों यात्रा बाधित रही है, पिछले 1.5 साल से लगातार उनका काम बंद रहा है, तो सरकार उनके सहयोगी के रूप में ने प्रयास किया है कि अगले 6 महीने तक डीबीटी के माध्यम से लगभग 12,000 रुपये की धनराशि उनके खातों में जाए और इसी के साथ साथ 6 महीने का टैक्स भी हम लोगों ने माफ़ किया है, जिससे कि आगे चूँकि महामारी अब अपने उस पर कम हो रही है तो आने वाले समय में वो अपने काम को ठीक से चला पाएँ। पिछले दिनों जब से यात्रा चालू हुई है, माननीय न्यायालय ने जो यात्रा चलाने का हमको एक तरह से परमिशन दी है, उसके बाद हमने वहाँ की समीक्षा की है। सरकार ने सभी जगह पर सफाई व्यवस्था से लेके जो अन्य परिवहन व्यवस्थाएं हैं, आने जाने की व्यवस्थाएं हैं, रहने की व्यवस्थाएं हैं, सभी व्यवस्थाओं का जब एक तरह से हम लोगों ने आंकड़े जुटाए हैं या उस पर बात की है, तो 11 बजे के आसपास सभी जगह लगभग सारे मंदिर खाली हो जा रहे हैं और ये संख्या काफ़ी कम है। इसलिए माननीय न्यायालय से हम पुनः अनुरोध करेंगे कि संख्या बढ़ा दी जाए और चूँकि अधिक लोग दर्शन करना चाहते हैं तो वो लोग अधिक लोग दर्शन कर पाएँ और हमारे चारधाम यात्रा से जुड़े हुए जो व्यापार करने वाले हैं, छोटे व्यापार करने वाले हैं, उनको भी काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि अधिक लोग आएंगे तो निश्चित रूप से उनकी आजीविका का भी जो साधन है वो ठीक से चलेगा। सुरेंद्र ढाका हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, परिवहन व्यवसायियों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तोहफा दिया है, किस तरीके से क्या कुछ प्रतिक्रिया परिवहन व्यवसायियों की तरफ से आ रही है और किस तरीके से उनको लाभ इसका मिलने वाला है? साथ ही चारधाम यात्रा को लेकर भी उन्होंने कहा है कि इसको लेकर वो कोर्ट के पास जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे कि श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो काफ़ी कम है, क्योंकि जिस तरीके से जो तमाम गाइडलाइंस जारी की गई है उसके मद्देनज़र संख्या जो है वो कम देखी जा रही श्रद्धालुओं की। सुरेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर परिवहन व्यवसायियों को तोहफा दिया और 1 लाख से ज्यादा चालकों परिचालकों को इसका दरअसल फायदा होगा। साथ ही चारधाम यात्रा को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है। उनका कहना है कि यात्रियों की संख्या कम है, इसको लेकर सरकार जो है वो कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेगी और यहाँ पर संख्या बढ़ाने को लेकर जोर दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से जो गाइडलाइंस यहाँ पर तय की गई है उसकी वजह से जो श्रद्धालु हैं वो कम संख्या में आ रहे हैं और दोपहर बाद से जो मंदिर हैं वो खाली पड़े रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तमाम महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने बताया कि किस तरीके से चारधाम यात्रा को लेकर कोर्ट के सामने सरकार जो है अपना पक्ष रखेगी। चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बयान दिया और साथ ही आज आपको बता दें कि यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी ने जो परिवहन व्यवसायी हैं उनको भी तोहफा दिया और इसके जरिए 1 लाख से ज्यादा चालकों परिचालकों को फायदा होगा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोर्ट के सामने सरकार पक्ष रखेगी,
श्रद्धालुओं की संख्या कम है और इसको बढ़ाने के लिए, इस पर जोर देने के लिए यहाँ पर सरकार पक्ष रखेगी कोर्ट के सामने। जो गाइडलाइंस हैं उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो कम नजर आ रही है। दोपहर बाद मंदिर जो है वो खाली पड़े रहते हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.